यीशु मसीह एक आस्था की यात्रा। उसकी जिंदगी, उसका संदेश और उसकी कुर्बानी सब कुछ एक रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है। आइए इस पवित्र सफर में हम साथ चलें। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले संदेश में हमने यूहन्ना 3:16 के पहले 3 भागों पर ध्यान दिया। क्योंकि परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, और कि जो कोई उस पर विश्वास करे। आज हम आगे बढ़ेंगे और इस वचन के अगले 2 गहरे और महत्वपूर्ण हिस्सों पर मनन करेंगे। नाश न हो और परंतु अनंत जीवन पाए। यही इस पद का हृदय है। यही वह सुसमाचार है जो हमारे जीवन को बदल देता है। नाश न हो। बाइबल का सबसे प्रसिद्ध पद यूहन्ना 3:16 हमें परमेश्वर के प्रेम का अद्भुत चित्र देता है। इस पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पूरे पद में हर शब्द बहुत गहरा है, लेकिन जब हम इसके चौथे भाग नाश न हो पर ध्यान देते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह केवल एक वाक्यांश नहीं, बल्कि यह एक गंभीर चेतावनी है। यह एक दिव्य सतर्कता है। यह परमेश्वर की ओर से एक पुकार है कि हम सावधान रहें और सही मार्ग चुनें। नाश न हो का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमारी सांसारिक जिंदगी सुरक्षित रहेगी या हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। यहाँ नाश शब्द यूनानी भाषा में अपोलुमाई के रूप में आया है, जिसका मतलब है खो जाना, बर्बाद होना, नष्ट होना। लेकिन यह केवल शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह उससे कहीं अधिक गहरी और गंभीर बात है। यह नाश आत्मिक मृत्यु की ओर संकेत करता है। यह उस विनाश की ओर इशारा करता है जिसमें मनुष्य परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाता है। जब बाइबल कहती है नाश न हो, तो इसका सीधा अर्थ है कि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें उस अनंत विनाश का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह चेतावनी हमें यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें एक विकल्प दिया है। एक ओर है उद्धार, अनंत जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका आनंद, उसकी शांति, और दूसरी ओर है नाश, अंधकार, पाप का बोझ, शैतान का वश और सबसे बड़ा दुख, परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाना। हम जानते हैं कि हर मनुष्य का एक दिन शारीरिक अंत होना है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, चाहे किसी के पास कितनी भी बुद्धि हो, एक दिन सबको अपनी सांसारिक देह को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन समस्या केवल यही नहीं है। असली समस्या यह है कि उसके बाद क्या होगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे यह प्रतिज्ञा दी गई है कि वह नाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस उपहार को अस्वीकार करता है, उसके लिए केवल एक ही परिणाम बचता है, नाश। यीशु ने खुद कहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कोई पिता के पास नहीं आ सकता परंतु मेरे द्वारा। इसका मतलब है कि परमेश्वर तक पहुँचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न कोई धर्म, न कोई कर्मकांड, न कोई दर्शन, न कोई दर्शन शास्त्र, न कोई नैतिकता हमें परमेश्वर तक नहीं ले जा सकती। केवल यीशु ही वह मार्ग है जो हमें नाश से बचा सकता है। और यही कारण है कि यूहन्ना 3:16 में यह चेतावनी दी गई है कि जो कोई विश्वास नहीं करता वह नाश हो जाएगा। इस नाश का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि पाप का वेतन मृत्यु है। यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि यह आत्मा की मृत्यु है। वह मृत्यु जो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। यह वह मृत्यु है जिसमें मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति, उसके प्रेम और उसके आशीर्वाद से हमेशा के लिए वंचित हो जाता है। यही कारण है कि बाइबल बार बार हमें चेतावनी देती है कि हम इस मार्ग पर न चलें। यीशु ने कई बार नरक का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने बाहरी अंधकार कहा।
जहाँ रोना धोना और दांत पीसना होगा। इसका अर्थ यह है कि वहाँ कोई आशा नहीं होगी, कोई शांति नहीं होगी, कोई आनंद नहीं होगा। यह वह स्थान होगा जहाँ केवल पीड़ा, केवल पछतावा और केवल निराशा होगी। और यह सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि इंसान ने परमेश्वर के प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने हमें मुफ्त में उद्धार दिया। उसने हमें यह उपहार दिया कि यदि हम विश्वास करें तो हम नाश नहीं होंगे। लेकिन यदि हम इस उपहार को ठुकराते हैं तो हम अपने पापों की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। और यह एक ऐसा बोझ है जिसे हम कभी उठा नहीं सकते। यही कारण है कि यूहन्ना 3:16 हमें याद दिलाता है कि नाश न होना केवल तभी संभव है जब हम यीशु पर विश्वास करें। यदि हम इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जीवन तो चलता रहेगा, हम अपनी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं और अंत में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और हिसाब देना है। यदि हमने यीशु को अस्वीकार किया तो हमें अपने पापों का दंड खुद भुगतना होगा और यही हमें नाश की ओर ले जाता है। शैतान का काम ही यही है कि वह लोगों को धोखा दे और उन्हें नाश की ओर ले जाए। यीशु ने शैतान को झूठा कहा है और कहा है कि वह शुरू से ही हत्यारा है। जब कोई यीशु को अस्वीकार करता है तो वह सीधे शैतान के धोखे और झूठ के अधीन हो जाता है। शैतान का मकसद केवल यही है कि लोग सत्य से दूर रहें और अंत में नाश की ओर चले जाएं। दुनिया भी हमें उसी ओर ले जाती है। दुनिया के मूल्य, उसकी चमक-दमक, उसका मोह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब अस्थायी है। दुनिया का सुख क्षणिक है। लेकिन यदि हम दुनिया के पीछे भागते हैं और यीशु को अस्वीकार करते हैं तो हम अंत में नाश की ओर चले जाते हैं। नाश केवल एक विचार नहीं है, नाश एक वास्तविकता है। यह वह जगह है जहां मनुष्य अपने चुनाव के कारण पहुंचता है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नाश की ओर नहीं भेजता। वह चाहता है कि सब लोग उद्धार पाएं। लेकिन यदि कोई इंसान स्वयं परमेश्वर के उपहार को अस्वीकार करता है तो वह अपने चुनाव से नाश को चुनता है। यही कारण है कि नाश न हो केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक प्रेम की पुकार भी है। यह हमें कहता है, बेटा बेटी सावधान रहो, मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ। उस मार्ग पर मत चलो जो नाश की ओर जाता है। जब हम नाश न हो के अर्थ को समझते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह वाक्य केवल भविष्य के लिए नहीं है, यह हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति यीशु को अस्वीकार करता है तो वह अभी से नाश के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। उसके जीवन में शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता, सच्चा संतोष नहीं होता। वह पाप, भय, असुरक्षा और शैतान के झूठ के अधीन जीवन जीता है। इसीलिए यीशु ने कहा, चोर आता है चोरी करने, मार डालने और नाश करने के लिए, परंतु मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो सवाल यह है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो नाश की ओर ले जाता है, या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है? नाश न हो हमें यह याद दिलाता है कि हमें हर दिन हर पल यीशु को चुनना है। हमें उसके प्रेम को स्वीकार करना है। यदि आज कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि अभी समय है, मैं बाद में विश्वास कर लूंगा, तो यह बहुत खतरनाक सोच है। क्योंकि हमें यह भी नहीं पता कि कल हमारे पास होगा या नहीं। आज ही परमेश्वर हमें बुला रहा है
कि हम यीशु को स्वीकार करें ताकि हम नाश न हो। यह वाक्य हमारे जीवन में एक अलार्म की तरह होना चाहिए। जैसे जब घर में आग लगती है तो अलार्म हमें जगाता है और खतरे से बाहर निकलने का अवसर देता है, उसी तरह नाश न हो हमें पाप की आग से बचने का अलार्म है। यह हमें जगा रहा है, यह हमें सावधान कर रहा है, यह हमें बता रहा है कि अभी समय है, यीशु को स्वीकार करो और जीवन पाओ। परमेश्वर ने हर इंसान को चुनाव दिया है, या तो हम जीवन चुने या हम नाश चुने, और इस चुनाव का परिणाम अनंत होगा। यदि हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। यदि हम उसे अस्वीकार करते हैं तो हमें अनंत नाश मिलता है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना महत्वपूर्ण है। प्रिय भाइयों और बहनों, नाश न हो कोई कठोर धमकी नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें चेतावनी देता है। जैसे एक माता अपने बच्चे को चेतावनी देती है कि सड़क पर मत भागो वरना गाड़ी लग जाएगी, वैसे ही परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि पाप के मार्ग पर मत चलो वरना नाश हो जाओगे। उसका मकसद हमें डराना नहीं है, बल्कि हमें बचाना है। यही प्रेम का असली रूप है। यदि आज आप अपने जीवन में असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपका जीवन खाली है, यदि आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, तो यह वही स्थिति है जब आप यीशु के बिना जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज ही आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आप नाश के मार्ग से हटकर जीवन के मार्ग पर चलेंगे। यीशु मसीह का सुसमाचार केवल यही नहीं है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि यह भी है कि हमें नाश से बचाया जाएगा। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम नाश नहीं होंगे। आज का यह वचन हम सभी को पुकारता है कि हम अपने जीवन की जांच करें। हम कहाँ खड़े हैं? हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? यदि हम दुनिया का, अपने पाप का, अपने अहंकार का अनुसरण कर रहे हैं तो हम नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन यदि हम यीशु का अनुसरण कर रहे हैं तो हम जीवन की ओर जा रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, नाश न हो। यह चेतावनी है, यह निमंत्रण है, यह प्रेम की पुकार है। आइए हम सब इस बुलावे को गंभीरता से लें और यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो हमें नाश से बचा सकता है और अनंत जीवन दे सकता है। परंतु अनंत जीवन पाए, यह वाक्यांश यूहन्ना 3:16 का 5वां और अंतिम भाग है, और इसमें हमें एक अद्भुत वादा मिलता है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। यह वाक्य हमें दिखाता है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या आशीर्वाद मिलता है। अनंत जीवन यूनानी भाषा में जोए एओनियन शब्द से आया है, जिसका मतलब है युग का जीवन, सदैव का जीवन या दिव्य जीवन। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम बिना अंत के जीते रहेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें एक विशेष प्रकार का जीवन मिलेगा, ऐसा जीवन जो परमेश्वर के साथ संबंध में जिया जाता है, जो उसकी उपस्थिति में होता है और जो उसके आशीर्वादों से भरपूर होता है। अनंत जीवन केवल भविष्य में मिलने वाला वरदान नहीं है, बल्कि यह वर्तमान समय में भी पाया जा सकता है। यीशु ने स्वयं कहा, मैं आया हूँ ताकि वे जीवन पाएं और अधिक प्रचुरता से पाएं, यूहन्ना 10:10। इसका अर्थ है कि अनंत जीवन अभी से शुरू हो जाता है और आने वाले समय में स्वर्ग में यह अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन का असली मतलब है परमेश्वर को जानना और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में बने रहना। यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा, यही अनंत जीवन है कि वे तुझे, जो एकमात्र सत्य परमेश्वर है, जाने और जिसे तूने भेजा है, यीशु मसीह को जाने, यूहन्ना 17:3।
इसका मतलब है कि अनंत जीवन का केंद्र परमेश्वर को पहचानना है, उसके साथ व्यक्तिगत रूप से चलना है और उसके प्रेम का अनुभव करना है। अनंत जीवन का मतलब यह भी है कि हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। जैसा कि यूहन्ना ने लिखा, परंतु जिन्होंने उसे स्वीकार किया उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया गया। यूहन्ना 1:12। इसका मतलब है कि अनंत जीवन पाने वाले लोग अब परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। उन्हें उसकी संतान का दर्जा दिया जाता है और वे उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। यह जीवन परमेश्वर के साथ सही संबंध में जीने का जीवन है। प्रेरित पौलुस ने लिखा, अब जो ख्रीष्ट यीशु में हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। इसका मतलब है कि अनंत जीवन पाने वाले लोग दोष मुक्त घोषित किए जाते हैं, उनके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं और वे परमेश्वर की कृपा व प्रेम का आनंद लेते हैं। अनंत जीवन का अर्थ है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। यीशु ने कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पिता को अच्छा लगा है कि तुझे राज्य दे। लूका 12:32। यानी जो लोग अनंत जीवन पाते हैं वे परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, उसके शासन को स्वीकार करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। यह जीवन परमेश्वर की शांति से भरा हुआ है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति छोड़कर जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। यूहन्ना 14:27। यानी जो लोग अनंत जीवन पाते हैं वे परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं, स्वयं के साथ शांति में रहते हैं और दूसरों के साथ भी मेल में रहते हैं। यह जीवन परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है। यीशु ने कहा, यदि मेरे वचन तुम में बने रहें और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना 15:7। इसका मतलब है कि अनंत जीवन पाने वाले लोग परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चा आनंद पाते हैं और उसके आशीर्वादों में जीते हैं। अनंत जीवन का अर्थ है परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना। पौलुस ने लिखा, मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य की कोई बात, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकेगी। रोमियो 8:38-39। यानी अनंत जीवन पाने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होते। यह जीवन परमेश्वर की दया और कृपा में जिया जाता है। पौलुस ने लिखा, परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। इफिसियों 2:4-5। और आगे लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम उद्धार पाए हो और यह तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8। यानी अनंत जीवन परमेश्वर का मुफ्त उपहार है जो विश्वास करने वालों को उसकी कृपा से मिलता है। अनंत जीवन का अर्थ है परमेश्वर की शक्ति में जीना। पौलुस ने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिप्पियों 4:13। इसका मतलब है कि अनंत जीवन पाने वाले लोग अपनी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहते हैं। यह जीवन परमेश्वर की सच्चाई, धार्मिकता और पवित्रता में जिया जाता है। यीशु ने कहा, तू उन्हें सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17। और पौलुस ने लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का मुफ्त दान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। यानी अनंत जीवन पाने वाले लोग परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं और उसकी धार्मिकता में जीते हैं। यह जीवन परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा में जिया जाता है। याकूब ने कहा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8। और पौलुस ने कहा, क्योंकि सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है, उसी की महिमा सदा होती रहे। रोमियो 11:36। अनंत जीवन का अर्थ है कि
कि हम परमेश्वर की सेवा और उसकी गवाही देने के लिए जीते हैं। पौलुस ने लिखा, तो चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31। और यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह होगे। प्रेरितों 1:8। अनंत जीवन का अर्थ है कि हम परमेश्वर के लिए जीते हैं। पौलुस ने लिखा, मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना लाभ। फिलिप्पियों 1:21। यानी अनंत जीवन पाने वाले लोग अपना जीवन पूरी तरह से यीशु को समर्पित कर देते हैं। और अंत में अनंत जीवन का अर्थ है कि हम सदा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। यूहन्ना ने लिखा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। प्रकाशित वाक्य 21:1। यानी अनंत जीवन का पूर्ण अनुभव हमें परमेश्वर के साथ स्वर्ग में मिलेगा, जहां हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि अनंत जीवन केवल अंतहीन समय तक जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य जीवन है जो अभी से शुरू होता है और भविष्य में स्वर्ग में अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करेगा। यह जीवन परमेश्वर के साथ चलने का जीवन है, उसकी कृपा, शांति, प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करने का जीवन है। यही वह अद्भुत वादा है जो यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को मिलता है। बाइबल हमें परमेश्वर के प्रेम के कई उदाहरण देती है। जैसे जाकिर की कहानी। जाकिर एक कर संग्राहक था जिसे समाज पापी मानता था। एक दिन जब यीशु उसके नगर से गुजर रहे थे, तो जाकिर ने उन्हें देखने के लिए एक सिकोमोर के पेड़ पर चढ़ाई की। यीशु ने उसे देखकर कहा, जाकिर, तुरंत नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर ठहरना है। उस दिन जाकिर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने यीशु पर विश्वास किया और अपने पापों के लिए मन फिराया। यह घटना यूहन्ना 3:16 का अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि यह दिखाती है कि यीशु हर किसी को बुलाते हैं, चाहे वे कितने ही पापी क्यों न हो, और उन्हें अनंत जीवन का वादा देते हैं। इसी तरह समारिया की स्त्री की कहानी हमें परमेश्वर के प्रेम का और भी सुंदर चित्र दिखाती है। यीशु ने कुएं पर उस स्त्री से बात की और कहा, मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा कि जो कोई उसे पिएगा वह कभी प्यासा न होगा, बल्कि वह जल उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। इस स्त्री ने यीशु पर विश्वास किया और उसका जीवन बदल गया। उसने अपने नगर के लोगों को यीशु के बारे में बताया और बहुत से लोग विश्वास करने लगे। यह भी यूहन्ना 3:16 का एक सुंदर उदाहरण है, क्योंकि यह दिखाता है कि यीशु सबको बुलाते हैं और अनंत जीवन का उपहार देते हैं। क्रूस पर लटके अपराधी की कहानी और भी शक्तिशाली उदाहरण है। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तब उनके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। उनमें से एक ने यीशु का उपहास किया, लेकिन दूसरा विश्वास करके बोला, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह घटना हमें बताती है कि यूहन्ना 3:16 केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सबसे अंत तक यीशु पापियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अनंत जीवन का वादा देते हैं। यह सब हमें बताता है कि यूहन्ना 3:16 का संदेश केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है। यह संदेश विश्वासियों, अविश्वासियों, चर्च और पूरी दुनिया के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। विश्वासियों के लिए यह संदेश याद दिलाता है कि परमेश्वर उनसे गहरा प्रेम करता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उन्हें यह भरोसा दिलाया जाता है कि वे परमेश्वर के प्रिय हैं। यह उन्हें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने और उस पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है। यह संदेश उन्हें यह भी स्मरण कराता है कि यीशु ने उनके लिए जो बलिदान दिया है वह कितना अनमोल है। इस बात को समझकर वे उसके लिए कृतज्ञ होते हैं और अपने जीवन को उसके सम्मान में जीते हैं।
यह संदेश विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए भी प्रेरित करता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, वे यीशु पर भरोसा करना नहीं छोड़ते। यूहन्ना 3:16 उन्हें यह भी बताता है कि उन्हें अनंत जीवन का वादा मिला है। वे न केवल भविष्य में स्वर्ग में अनंत जीवन का आनंद लेंगे, बल्कि अभी से उस जीवन की गुणवत्ता का अनुभव कर सकते हैं। यह उन्हें दूसरों को यीशु के बारे में बताने के लिए साहस देता है। वे जानते हैं कि जैसे उन्हें यह अनमोल वरदान मिला है, वैसे ही दूसरों को भी इसके बारे में सुनने की जरूरत है। इसलिए वे उसके साक्षी बनकर लोगों को यीशु के पास ले जाने के लिए प्रेरित होते हैं। अविश्वासियों के लिए भी यूहन्ना 3:16 का संदेश उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। यह उन्हें बताता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, चाहे वे कैसे भी हों। यह उन्हें यह जानने का अवसर देता है कि यीशु ने उनके लिए भी बलिदान दिया है। यह उन्हें यीशु के क्रूस पर चढ़ने के महत्व पर विचार करने और समझने के लिए प्रेरित करता है। यह संदेश उन्हें विश्वास करने का निर्णय लेने के लिए भी बुलाता है। यह बताता है कि यदि वे यीशु पर विश्वास करेंगे तो उन्हें भी अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन यदि वे इस उपहार को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें यह भी समझना होगा कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। यूहन्ना 3:16 उन्हें इस खतरे के बारे में चेतावनी देता है ताकि वे आज ही सही निर्णय लें और यीशु पर विश्वास करें। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपने यीशु पर विश्वास किया है? क्या आपने परमेश्वर का उपहार स्वीकार किया है? क्या आपने अनंत जीवन पाया है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपको बधाई। आप अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। आप अनंत जीवन के वारिस हैं और आपके लिए स्वर्ग में स्थान तैयार है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप यीशु पर विश्वास बनाए रखें, उसके साथ चलते रहें और दूसरों को भी उसके बारे में बताएं। लेकिन यदि आपका उत्तर नहीं है, तो आज ही निर्णय लें। याद रखें, यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह वादा आपके लिए भी है। यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपको भी अनंत जीवन मिलेगा। यदि आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं तो आप यह सरल प्रार्थना कर सकते हैं, प्रिय परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैंने आपके खिलाफ पाप किया है और मैं आपसे दूर था, लेकिन आज मैं आपके पास आता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने पुत्र यीशु को मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया और वह मेरे लिए मरा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह आज जीवित है। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे बचाएं और मुझे अनंत जीवन दें। मैं यह प्रार्थना यीशु के नाम में करता हूँ। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। आप अब नया जीवन जी रहे हैं। आप अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। आप अनंत जीवन के वारिस हैं और आपके लिए स्वर्ग का स्थान तैयार है। आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपना एकलौता पुत्र यीशु हमारे लिए दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने प्रेम का अनुभव कराया, यीशु के बलिदान को समझाया, विश्वास करने का मार्ग दिखाया और अनंत जीवन का वादा दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम को गहराई से अनुभव करने, यीशु के बलिदान का आनंद लेने, विश्वास में दृढ़ बने रहने, अनंत जीवन को जीने और दूसरों को यीशु के बारे में बताने के लिए सामर्थ्य दें।
हम यह प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। इस सुसमाचार को प्रचार करें और आशीष का हिस्सा बने, ताकि आपके परिवार और मित्र भी प्रभु की शांति और आशा पाएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।